shaping of the minds, which was supposed to be like that the child should be, actively indulging in each and everything, holistic development, the igniting of the brain, the STEAM education. So that all was the part of our curriculum. And it was a glad moment for us when in 2022 when we have benchmarked in ICSE outstanding results. फ्लोरेटो की हमेशा से ये पहल रही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया लेकर आएँ और कुछ अपने नया नवाचारों को अपने करिकुलम में इम्प्लीमेंट करें। और सीकर शहर के लिए हम एक एज अ गिफ्ट वी शुड प्रेजेंट टू आवर सिटीजन्स। जो रियल लाइफ की अगर हम बात करें, आज हम लोग वन और द अदर वे वी आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी ओनली। सो जनरेशन भी जो आने वाली होगी उसको भी उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए दे शुड बी एज दे आर ऑलरेडी लिविंग इन टू दिस वर्ल्ड, सो उस अडेप्टेशन के लिए दे सपोज टू बी 2 steps अहेड विद इट। बट अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर फैमिली, बच्चों में जो वैल्यूज़ है, द स्कूल इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। इसीलिए हमारा बच्चा गुड मॉर्निंग की बजाय नमस्कार करता है, इसीलिए हमारे संस्कृत में श्लोक्स होते हैं, इसीलिए बच्चा जब फ्रूट लंच या मेन जो बेसिक लंच है, व्हेन द चाइल्ड इज़ गोइंग विद दैट, उससे पहले बच्चा संस्कृत श्लोक के साथ ही उस फूड की वैल्यू करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, एंड द चाइल्ड इज इनिशिएटिंग दैट। सो हेलो हाय नमस्कार, मैं आरजे ग्रेसी और आज हम हैं फ्लोरेटो वर्ल्ड स्कूल के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, शेखावाटी का पहला कैम्ब्रिज स्कूल और सीकर शहर का पहला उभरता नाम। वेल मैम, सीकर शहर को एक नई पहचान मिली है फ्लोरेटो वर्ल्ड स्कूल के साथ और आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं, तो आप इसे किस प्रकार देखती हैं? Ma'am, Seeker में Floreto, when it has been initiated in the year 2017. So this was the first private school who has been come up with ICSE curriculum. So ICSE के साथ में आना और फ्लोरेटो की हमेशा से ये पहल रही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया लेकर आएँ और कुछ अपने नया नवाचारों को अपने करिकुलम में इम्प्लीमेंट करें। और सीकर शहर के लिए हम एक एज अ गिफ्ट वी शुड प्रेजेंट टू आवर सिटीजन्स। सो हम लोगों ने उस लेवल से इसको इनिशिएट किया एंड स्लोली स्टडीली वाइल वी हैव स्टार्टेड द स्टूडेंट्स विद फ्यू ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली वी हैव इनिशिएटेड। लेटर टू इट हमारा जो फोकस रहा शेपिंग माइंड्स इंस्पायरिंग एक्सेलेंस के साथ में। सो जैसे जैसे हमारे साल बीतते गए, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो और अपना ब्रॉडर होता गया और एक्सीलेंसी को इट वाज नॉट ओनली इन टर्म ऑफ एकेडमिक्स, वी हैव स्टार्टेड विद द होलिस्टिक नरिशमेंट ऑल्सो ऑफ द स्टूडेंट्स, शेपिंग ऑफ द माइंड्स विच वाज सपोज टू बी लाइक दैट द चाइल्ड शुड बी एक्टिवली इंडल्जिंग इन ईच एंड एवरीथिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट, द इग्नाइटिंग ऑफ द ब्रेन, द STEAM education. So that all was the part of our curriculum. And it was a glad moment for us when in 2022 when we have benchmarked in ICSE outstanding results. And now this is the thing that we are upcoming with Cambridge curriculum in primary as well as the early years. So global level पे हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन पे चेंज कर गए हैं, so we are upcoming with that. ओके मैम, वेरी नाइस। लेकिन अभी जैसे नया सेशन शुरू होने वाला है, तो इस सेशन को आप किस प्रकार देखती हैं और क्या कुछ नई एक्टिविटीज़ इस बार प्लान कर रही हैं? देखिए, नया सेशन हमारा जब स्टार्ट होगा अभी एवरी ईयर वाइल वी आर अपकमिंग, सो हमारा पर्सपेक्टिव पर्टिकुलर ईयर के लिए एक न्यू विजन और मिशन के साथ हम लोग काम करते हैं एंड वी आर अलाइनिंग थ्रू आउट विद दैट विजन एंड मिशन। सो इस साल जो हमारा विजन एंड मिशन रहने वाला है, आई वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स दोज हु आर वॉचिंग अस कि हमारा जो विज़न इस बार का रहेगा वो रहेगा STEAM एजुकेशन को लेके, विच इज़ गोइंग टू एम्फेसाइज कि हमारा जो करिकुलम डिज़ाइन हो वो साइंस पे है, टेक्नोलॉजी पे है, मेगाट्रॉनिक्स के ऊपर है। क्योंकि आने वाला टाइम जो अभी 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, AI रोबोटिक्स इट इज़ द सेकंड स्टेज नाउ, बट अभी मेगाट्रॉनिक्स इज़ द अपडेटेड एडवांस्ड वन। सो बच्चों को टाइम से 2 स्टेप अहेड रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आने वाली जनरेशन जो फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड है अभी हमारा, उसके अंदर जो जितना स्पीड से रैपिड चेंज हो रहा है, उस चेंज के लिए एजुकेशन का भी उस लेवल पे फास्ट इवॉल्विंग होना बहुत ज़रूरी है। सो वी आर अपकमिंग विद दैट STEAM एजुकेशन प्रोजेक्ट इनटू इट। सेकेंडली, वी आर अपकमिंग विद आर नरिशमेंट ऑफ आर स्टूडेंट्स विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। वी आर अपकमिंग विद द एस्थेटिक अप्रोच वेयर इन द चाइल्ड सपोज टू एनहेंस द क्रिएटिविटी skills and the igniting their minds through the innovative clubs as well. So this is our mission for the next year and I hope so with the contribution of all of you we are going to achieve it. डेफिनेटली मैम, बट मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने बोला कि अभी रोबोटिक्स और बहुत ज़्यादा AI ने काफ़ी ज़्यादा अपना वर्चस्व जो है वो बना लिया है। सो मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये रहने वाला है कि आप आने वाली जनरेशन के साथ AI को किस प्रकार इमेजिन कर रही हैं? मैम,
आने वाला जो टाइम है, एज इफ वी सी आज का भी जो करंट टाइम है, एवरीथिंग इज लाइक एलेक्सा इज अवेलेबल. इफ वी आर गोइंग थ्रू द द मोबाइल फोन्स, देयर ऑल्सो सम ऑफ द मैकेनिक्स इज देयर. एंड इफ वी आर गोइंग विद अदर डिवाइसेस ऑल्सो, सो अभी सब चीज़ें ऑटोमोटिव जैसे होती जा रही है. तो आने वाला टाइम रोबोट वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा कंकरनेस आने वाला है हमारी रियल लाइफ में. अभी भी हम लोग सम हाउ वी आर एसोसिएटेड विद मोर देन 50%. जो रियल लाइफ की भी अगर हम बात करें, आज हम लोग वन और द अदर वे वी आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी ओनली. सो इसी तरह से हम लोग आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी का जो एरा है ये एक्सटेंड ही होने वाला है, कम नहीं होने वाला है. सो जनरेशन भी जो आने वाली होगी उसको भी उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए दे शुड बी, एज दे आर ऑलरेडी लिविंग इन टू दिस वर्ल्ड, सो उस अडेप्टेशन के लिए दे सपोज टू बी 2 steps अहेड विद इट. सो दिस इज़ अ पार्ट दैट येस वी आर फॉलोइंग. ओके ओके, इसी के साथ मेरा एक और छोटा सा सवाल है मैम, जो ये है, और ना सिर्फ मेरा, ये आई थिंक सभी पेरेंट्स का सवाल होगा कि फ्लोरिटो वर्ल्ड स्कूल स्टडी में बहुत बेटर है, और वी कैन से दैट कि हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्किल्स को इम्प्रूव करना और स्किल्स पे काम करना, मतलब ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में सिर्फ एक रोबोट्स बन के रह जाए. ये हर एक पेरेंट का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है. सो एज अ प्रिंसिपल आप इस चीज़ को कैसे लेती हैं और किस प्रकार इसे चेंजेस किस प्रकार इसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, आर ट्री इज़ फ्लरिशिंग व्हेन द रूट्स आर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर. सो रूट्स का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, और वो स्ट्रॉन्ग कब रहती है, व्हेन द चाइल्ड इज़ इनिशिएटिंग विद द वैल्यूज़. नो डाउट द टाइम इज़ चेंजिंग. अभी फैमिलीज, पहले बच्चा एक जॉइंट फैमिली में रहता था, नाउ द चिल्ड्रन आर मोर ओवर स्टेइंग इन द न्यूक्लियर फैमिलीज. बट अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर फैमिलीज बच्चों में जो वैल्यूज़ है, द स्कूल इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. इसीलिए हमारा बच्चा गुड मॉर्निंग की बजाय नमस्कार करता है. इसीलिए हमारे संस्कृत में श्लोक्स होते हैं. इसीलिए बच्चा जब फ्रूट लंच या मेन जो बेसिक लंच है, व्हेन द चाइल्ड इज़ गोइंग विद दैट, उससे पहले बच्चा संस्कृत श्लोक के साथ ही उस फूड की वैल्यू करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, एंड द चाइल्ड इज इनिशिएटिंग दैट वे. सो इन वैल्यूज़ के साथ में हम लोग ट्रेंड सेट करते हुए, एंड वी आर गोइंग विद द इवॉल्विंग वर्ल्ड. स्किल्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्किल्स में देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी अगर है, एंटरप्रेन्योरशिप अगर है, तो बच्चे में एक, अगर फर्स्ट क्लास से ही बच्चे में ये आता है मनी का यूज़ कैसे करना है, हाउ टू सेव इट, हाउ टू प्रोक्योर इट. वो चीज़ें स्टार्टिंग इनिशियल लेवल से जब सेंसरी डेवलपमेंट होना शुरू होता है, तो इट इज़ नॉट द पार्ट कि फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग एक सीनियर क्लासेस में गए और बच्चों को वहाँ हमने करिकुलम को एनहेंस किया, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप को हमने सीनियर क्लासेस में, दैट इज़ द पार्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. येस, दैट वी कैन इनिशिएट, बट छोटी से लेवल से ही उस चीज़ को एक इंटरेस्ट पार्ट ऑफ से अगर देखा जाए तो उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बच्चे को जब तक छोटी एज में ही नहीं पता होगा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू बी मनी माइंडेड, हाउ टू कम अप विद द न्यू आइडियाज़. शार्क टैंक की अगर हम बात करते हैं या स्किल्स की बात करते हैं, सो वो सब चीज़ें इसी लेवल से ही, इसी एज से ही इनिशिएट होती है. सो वी सपोज टू इनिशिएट विद दैट पार्ट. मैम आई रियली अप्रिशिएट योर थिंग्स, एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब रूट्स के साथ कनेक्ट करके और आज की डेवलपमेंट के अंदर उन्हें उतारा जा रहा है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. और मैं कहती हूँ कि अगर आपके बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देना है, देन फ्लोरिटो वर्ल्ड स्कूल इज़ वन ऑफ देम. मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको संस्कारों के साथ साथ अपने बच्चों को आज की जनरेशन में अपडेट करना है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी मैम, योर थिंकिंग इज़ रियली नाइस. Thank you. एंड मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स जो अभी हमें सुन रहे हैं वो इसे अप्रिशिएट करें. तो मैम, जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को या जो हमें दर्शक अभी देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? I just wanted to say that Floreto has started with a dream which is now coming up as a reality, और आने वाले टाइम में ये एक लेगेसी साबित होगा सभी के लिए. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और इंटरनेशनल बेंचमार्क को फ्लोरेटो हमेशा फॉलो करता आया है, और उन्हीं पैरामीटर्स पे हम लोग आने वाले ईयर्स में भी इसी पे काम करेंगे. सो ये मेरा मैसेज है सभी व्यूअर्स के लिए, दोज हु आर वाचिंग अस थ्रू द सोशल मीडिया. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए. थैंक यू. थैंक यू, नमस्कार. नमस्कार.